जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम पर क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, सवाल जवाब, जिज्ञासा समाधान। एक भाई का प्रश्न आया है, नाम तो उन्होंने लिखा नहीं है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप जो भी सब भाई बहनों से जो भी मुझे प्रश्न भेजे, हिंदी में टाइप कर कर भेजे या लिख कर फोटो खींच कर भी भेज सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में हिंदी में टाइप होता ही है, आराम से बोलने से भी हिंदी में टाइप हो जाता है। और उसके अंदर अपना नाम, अपनी उम्र और आप कहाँ से है, किस शहर से है, किस नगर से है, किस गांव से है, उतना जरूर लिखाएं। तो जो भाई ने प्रश्न भेजा, उन्होंने उसमें ऐसा लिखा है कि मैं आपके वीडियो काफ़ी समय से देख रहा हूँ, शेयर भी कर रहा हूँ और उन्हें अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम लौकिक सुख शांति के लिए हमारे तीर्थंकरों की, भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। तो पूजा करने वाले बहुत बड़ा वर्ग है, पूजा करने वाला बहुत बड़े हमारे जैन धर्म में भी है, सनातन धर्म में भी है। मूर्ति की पूजा करने वाले, मूर्ति पूजक, मंदिर मार्गी बहुत बड़ा वर्ग है। मतलब अब रियलिटी को समझना, बात को, सब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रियलिटी को समझना, फिर आपको जैसा उचित लगे वैसा करते रहना। हम 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, मन वचन काया, इनसे जो भी क्रिया कर रहे हैं, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, जन्म से लगाकर मृत्यु तक, ध्यान से सुनना जरा बात को और अच्छी तरह समझना। 5 इंद्रिय से, मन वचन काया से जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, करवा रहे हैं या अनुमोदना कर रहे हैं, 3 कर्ण 3 योग से, या उसका समर्थन कर रहे हैं। सनातन भाई अनुमोदना नहीं समझे तो समर्थन तो समझ ही सकते हैं। तो वो सारी क्रिया को आप सब अभी तक 99.99% अभी तक आप सब श्रावक श्राविका जैन धर्म के और जैन धर्म के सारे 99% बोल रहा हूं मैं, जैन धर्म के सारे चारित्रात्मा हैं, सारे आचार्य, सारे गुरुदेव, सारे के सारे चारित्रात्मा है, साधु साध्वी।
और सनातन धर्म के भी सारे भाई बहन और सारे आचार्य, गुरुदेव, कथाकार, प्रवचनकार, व्याख्यानकार, जो भी त्यागी, तपस्वी, योगी जो भी है, वो भी 99% अपवाद हर जगह होता है। सब यही समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि जो हम क्रिया कर रहे हैं अभी, जन्म से लगाकर मृत्यु तक करवा रहे हैं या अनुमोदना कर रहे हैं। दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है, समझने जैसा। या अनुमोदना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो सारी की सारी क्रिया उनको आप क्रिया ही समझ रहे हैं कि हम नए सिरे से ये क्रिया कर रहे हैं। राइट? यही समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब रियलिटी यह है, सत्यता यह है, सत्य और तथ्य यह है कि हमने पूर्व भव में जो कर्म किए थे, जो कोष डाला था, जो बीज डाला था, उसका फल है ये। क्रिया पूर्व भव में हमने की थी, उसकी प्रतिक्रिया है ये। सारी जो मैंने कहा वो सब कुछ प्रतिक्रिया है। कारण हमने पूर्व भव में हम डालकर आए हैं, प्रारब्ध हम सब साथ में, शुभ या अशुभ सब साथ में लेकर आए हैं, साथ में। उन सब का परिणाम है ये जो अभी हम कर रहे हैं। उन सब का परिणाम है। कोज हम डाल के लाए हैं, उसका इफेक्ट है ये। जो हम मन के स्पंदनों को क्रिएट करके लाए हैं बीज रूप में, उसका प्रतिस्पंदन है। जो हम ध्वनि बीज रूप में लेकर आए हैं, उसकी ये प्रतिध्वनि है। मतलब कर्म हम पहले करके आए हैं, उसका परिणाम है। यानी कि ये क्रिया नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं। जो भी आप मन वचन का ऐसे कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं 5 इंद्रियों से, वो सारा का सारा स्थूल से लगाकर सूक्ष्मतम तक, तम बोला है मैंने, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तक जो भी आपको सहयोग मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है इस भाव में, और आप जो क्रिया मानकर क्रिया कर रहे हैं, वह सारी की सारी प्रतिक्रिया है, परिणाम है, रिजल्ट है। कर्म तो आप पूर्व भाव में करके आए, उसका फल है ये। बात समझ में आई आपको कुछ? उसका फल है ये। आप नए सिरे से ये क्रिया नहीं कर रहे हैं। शुभ या अशुभ जो भी कर रहे हैं आप, नए सिरे से ये नई क्रिया नहीं कर रहे हैं, उसका परिणाम है। स्थूल दिखने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसे आप अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं, शुभ या अशुभ सारी आ गई। अशुभ में अधर्म आ गया, शुभ में धर्म सारा आ गया। सारी की सारी क्रिया है, प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं है। तो आपके मन में प्रश्न होगा, तो क्रिया किसको कहते हैं? ये बहुत सारे साधु साध्वियों और आचार्यों के मन में भी प्रश्न होता है। बहुत सारे श्रावकों के मन में तो होता ही है। जैन धर्म के भी, सनातन धर्म के भी, जितने भी
संत महंत है, उनके भी मन में प्रश्न होता है, तो फिर क्रिया किसको कहते हैं? अभी कुछ समय पहले एक स्थानकवासी संप्रदाय के विद्वान, नाम नहीं लेना चाहता मैं, संत से मिला था, मैं दर्शन किए, तो उन्होंने कहा, वो मलाड में विराज रहे थे, मैं मुलुंड से गया वहाँ पर, 1.5-2 घंटा जाने में, 1.5-2 घंटा आने में, घंटा भर वहाँ बैठा, घंटा 2 घंटा, कि आप कितना परिश्रम करके आए यहाँ पर, मुलुंड से यहाँ पर आए, कितनी मेहनत की आपने, कितनी बड़ी, इतनी सब क्रिया की, इतना सब किया, तब जाके आप यहाँ पहुंच पाए और ये सब हुआ। उनको मैंने कहा कि मुनिश्री, मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, मुझे यहाँ पर आना था, सहजा से इस प्रेरणा मिली और मैं यहाँ पर पहुंच गया। तो कहने नहीं, मेहनत, आना जाना, कितनी आपकी मेहनत वगैरह, कि नहीं है, ये मेहनत भी नहीं है, परिश्रम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, तो क्या ये तो पूर्व भव की जो कर्म थे उसका फल है, इफेक्ट है, प्रतिक्रिया है। वो आश्चर्यचकित रह गए, तो क्रिया कौन सी होती? ये यहाँ पर आने के पीछे मेरा जो भाव था उसको क्रिया कहते हैं। वो क्रिया, भाव क्रिया जो है, वो अगले जन्म का बीज, सीड है, कर्म का बंधन है, शुभ या अशुभ जो भी है। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह से 2023 में नंदनवन में चातुर्मास था आचार्य महाश्रवण जी का। उस समय भी बहुत सारे साधु साध्वियों से बात हुई इस बारे में, बहुत सारे उपासक उपासिकाओं से भी बात हुई, बहुत सारे ये जैन स्कॉलर, पीएचडी धारक आदि आदि से बात हुई। तो उन सबको भी लगभग यही पता था कि जो हम ये कर रहे हैं वही सारी क्रिया है, लेकिन वो क्रिया नहीं है। अच्छी तरह समझना भाई मेरे, वह सिर्फ प्रतिक्रिया है, यानी कि कर्म आप पूर्व भव में करके आए हैं, सीड रूपी बीज साथ में लेकर आए हैं कर्म का, उस कर्म का ये फल है। फिर आप पूजा करो, किसी की आरती करो, किसी को सम्मान दो या किसी का अपमान करो, पत्थर फेंको उसके ऊपर, गाली दो, अपमान करो या मूर्ति पूजा करो, माला पहनाओ या सम्मान करो, शुभ या शुभ कुछ भी करो, सारी की सारी प्रतिक्रिया है। उसके पीछे जो क्रिया आप कर रहे हैं, शुभ या शुभ, उसके पीछे आपके जो भाव है, वो क्रिया करते समय आप कोई शुभ क्रिया कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, उस समय आपके जो भाव है अंदर, बाहर तो शुभ क्रिया हो रही है और अंदर अशुभ भी हो सकती है, आपका मन और कहीं चित्त और कहीं भटक भी सकता है, होता है ना ऐसा। उससे अगले भव का बंधन है, वह क्रिया है, वह पुरुषार्थ है, वह आपकी मेहनत है, वह परिश्रम है, वह पुरुषार्थ है। वहां राग और द्वेष करना आपके हाथ में है कि मुझे यहाँ राग करना है या द्वेष करना है, वह आपके हाथ में है। वह आपका पुरुषार्थ है। ये तो इफेक्ट है, जो भी है सब सारा, सब कुछ इफेक्ट है। और शुभ कर रहे, यदि अशुभ क्रिया भी कर रहे हैं, उस समय आपके जो भाव है अंदर, उस समय बाहर भले अशुभ कर रहे हैं लेकिन भाव अंदर शुभ भी हो सकते हैं। यदि भाव आप बाहर अशुभ कर रहे हैं लेकिन भाव आपके अंदर शुभ है, तो आप पुण्य कर्म का बंधन कर रहे हैं। भाव आपके शुभ है, साथ में पाप का भी बंधन हो रहा है, बाहर जो अशुभ हो रहा है उसका।
और शुभ क्रिया कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तीर्थंकर भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं या कोई भी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप देवी देवताओं की कर रहे हैं, उस समय आपकी बाहर की क्रिया तो कोई भी देखेगा और आपको भी लगेगा मैं शुभ क्रिया कर रहा हूं, लेकिन वो क्रिया करते समय आपके जो भाव है अंदर, उस समय यदि अशुभ हुए, ध्यान देना, अशुभ हुए तो पाप का बंधन होगा नए सिरे से, अगले भाव में उसे भुगतना पड़ेगा। भावों के बंधन को अगले भाव में भुगतना पड़ेगा, फिर शुभ हो या अशुभ हो। ये समझो, ये सारे इस वीडियो सुनने वाले जैनी सनातनी सारे भाई बहन और सारे जैनी और सनातनी सारे साधु साध्वी सब समझिए, सब आचार्य, सब उपाध्याय, सब गुरुवर समझिए इस बात को। जो नहीं जान रहे उनकी बात कर रहा हूं, और 99% नहीं जानते, ऐसा मुझे अनुभव है। समझिए इस बात को कि भावों से बंधन है, क्रिया से बंधन नहीं है। अंदर जो राग द्वेष करते हैं ना, हम क्रिया करते समय अभाव तिरस्कार करते हैं, उससे बंधन है। भाव अभाव करते हैं, उससे बंधन है। इसलिए अब मूल बात पर आते हैं, जो भाई ने प्रश्न किया था कि हमें लौकिक सुख शांति के लिए तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए क्या? बिल्कुल कर सकते हैं और करनी ही चाहिए। आपको लौकिक सुख शांति मिलेगी ही। पूर्व भाव का कोई लिंक होगा और कुछ कमी रही होगी उसमें, बाकी वो पूरा होने में कुछ कमी, समझना बात को, पूर्व भाव की कोई लिंक होगी और कुछ कमी रही होगी, तो एक एविडेंस ये पूजा का आपको मिला है, वो पूरा होने से आपका अमुक कार्य यहाँ पर पूरा हो सकता है। हो सकता है, होगा ही ऐसा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यदि कोई एक लिंक, एक ही एविडेंस, एक ही सहयोग बाकी होगा तो वो पूरा हो सकता है आपकी लौकिक सुख शांति के लिए। और आप नए सिरे से, मतलब पूर्व भाव का बहुत कम एविडेंस है और उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और नए सिरे से हम मतलब और पूजा कर रहे हैं, तो शायद उस पूजा का फल, कितने भी पूजा करो आप, उस पूजा का फल इस भाव में आपको न मिले। बाहरी क्रिया का जो फल है ना, स्थूल में दिखने वाली, सुनाई देने वाली, औरों को दिखने वाली, उन सारी क्रियाओं के फल इसी भाव में मिलेंगे। सारी क्रियाओं के, शुभ या अशुभ, आप कोई भी क्रिया करो, उसके सारे फल, स्थूल क्रिया, ध्यान से सुनना बराबर, स्थूल क्रिया के फल इसी भाव में मिलेंगे, इसी भाव में मिलेंगे, स्थूल क्रिया दिखने वाली। और जो अंदर भाव क्रिया होती है उसका फल अगले भाव में मिलेगा। ये लिख लीजिएगा, ये सिद्धांत है भगवान महावीर स्वामी का, हमारे तीर्थंकरों का सनातन सिद्धांत है। तो आपने जो पूजा कर रहे हैं, आपकी भावना है कि मेरे लौकिक सुख शांति हो, तो आप शुभ क्रिया कर रहे हैं बाहर तो राइट। उस समय यदि भाव आपके, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं, चंदन, केसर चंदन चढ़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, मुकुट पहना रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दिल से पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन उस समय यदि भाव आपके अंदर अशुभ हो गए, अशुभ का मतलब उसमें कथनी और करनी में समानता नहीं रही। जो पूजा आप कर रहे हैं, करनी और कथनी, जो आप जिस भाव से कर रहे हैं वह समानता नहीं रही,
तो जितने समय समानता रही उतने समय शुभ होगा और बाकी का अशुभ होगा। और कथनी और करने की समानता रही तो बाहर भी शुभ और अंदर भी शुभ। बाहर जो स्थूल क्रिया हुई उसका फल इसी भाव में मिलेगा, वो भी शुभ ही मिलेगा आपको। वो क्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया है। कर्म पूर्व भाव से लेकर आए, उसका फल है कर्म, कर्म फल। और जो आगे सुख शांति आपको उससे मिलने वाले ना, वो कर्म फल परिणाम। बात समझ में आई? अभी कर्म पूर्व भाव से लेके आए हैं, जो क्रिया आप शुभ शुभ कर रहे हैं वो कर्म फल है, और उसका जो परिणाम आने वाला है 1 दिन 2 दिन 5 दिन 25 दिन, महीना 2 महीना 10 महीना, साल 2 साल तक, किसी भी क्रिया का, कोई भी क्रिया का, शुभ या शुभ, उसको कहते कर्म फल परिणाम। और वो कर्म फल परिणाम धीरे धीरे कम होता है और एक लिमिट तक पूरा हो जाता है। क्योंकि कर्म तो करके आए, कर्म का फल आपने क्रिया करके ले लिया, और उसका परिणाम जो आएगा वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा इसी भाव में। और उस समय आपके भाव जो है वो अगले भाव की क्रिया है, अगले भाव का बीज है, सीड है, बंधन है अगले भाव का। ये समझ लीजिए बात को। यदि हम शुभ क्रिया नहीं करेंगे तो अशुभ करेंगे, शुभ नहीं करेंगे तो अशुभ करेंगे ना। तो अशुभ क्यों करें? हम शुभ करें ना, अच्छी तरह से करें, अच्छी तरह से पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उसमें कोई एक आध एविडेंस बाकी रहा होगा तो यही फल मिल जाएगा, और नहीं रहा होगा तो अगले भाव में तो मिलना ही है उसका फल। कोई क्रिया फालतू नहीं जाती, स्थूल से लगाकर सूक्ष्म तक हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कोई क्रिया फालतू नहीं जाती। मूर्ति को पूजने से इस मूर्ति को फायदा होगा, मूर्ति, कोई भी मूर्ति को पूजने से इस मूर्ति का फायदा होगा। इस भाव में भी हो सकता है और अगले भाव में भी हो सकता है। और आत्मा को पूजने से, आत्मा की पूजा करने से हमारी आत्मा का फायदा होगा। ये सिद्धांत है, ये लिख लीजिए। इसी को थोड़ा आगे अगले वीडियो में लेते हैं। गूढ़ रहस्य वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र साहब।